प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं राजा, क्योंकि आप महिमा और आदर की योग्य परमेश्वर है राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग खा के आए? जोर से बोले हालेलुया। कोई खा के नहीं आया। सुबह सुबह कौन खाता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीतों को गा के उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बैठे रहिए, ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझ में ऐब था, वो ऐब मेरा ले गया, अपने लहू से वो नजात मुझे दे गया। मुझ में ऐब था, वो ऐब मेरा ले गया, अपने लहू से वो नजात मुझे दे गया। कौन करता है इतना, कौन करता है इतना प्यार जो यीशु ने किया। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलके गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है, मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है, मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। मैंने बस इतना किया, मैंने बस इतना किया, उसका इकरार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलके गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हो पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे स्वर से गाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के खुदा की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आखिरी रविवार में हम लोग पहुंचे। सिर्फ सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूं।
और पिछले समय हम लोग प्रार्थना कर रहे थे भारत कोरोना से मुक्त हो जाए, और प्रभु के अनुग्रह से धीरे धीरे मुक्त होते जा रहा है। पिछले समय हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि आराधना भवन खोल जाए। अगले रविवार से आराधना भवन में पूरे स्वतंत्रता के साथ आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। काली रात को ऑर्डर आया हमारे पास, आमीन। तो अगले हफ्ते का सिस्टम थोड़ा से चेंज करेंगे। अगले हफ्ते प्रभु भोज भी है, प्रीति भोज भी है। तो सिस्टम नोटिस बाद में आपको देंगे, केवल आपको खुशखबरी बता दिया है, ताकि अभी पहले कोई खुशी कराता है तो फिर रुलाता है ना। हालेलुया। सारे महिमा प्रभु को मिले। जो नींद में है जाग जाइएगा। बाइबल का पहला आदम का नाम क्या है? नहीं मालूम? आदम है। कोई बड़ा प्रश्न पूछा मैं? पहला आदम का नाम क्या है? आदम ही है। पहला मनुष्य का नाम क्या है? आदम है। कई जगह में मनुष्य नहीं बोलते हैं, आदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदम। और दम लगा के देख। और पहला आदम पाप करने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण इस संसार में मृत्यु को लेके आया। किसको लेके आया? मृत्यु को। अनाज्ञाकारिता। यहोवा परमेश्वर ने जो उनके लिए आज्ञा दिए थे, उस आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। अनाज्ञाकारिता के कारण उनके द्वारा सारे दुनिया में मृत्यु आई। इसके मतलब यही है, अनाज्ञाकारिता मनुष्य के जीवन में मृत्यु को लेके आया। किसको लेके आया? मृत्यु को लेके आया। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, पहला करंथी 15 का 45 से 48 तक। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम दुनिया के लिए जीवन लेके आया। और पहला आदम, आदम के द्वारा अनाज्ञाकारिता के कारण पाप हुई और मृत्यु दस्तखत कर लिया। परंतु अंतिम आदम, जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु के कारण हमें जीवन मिला, और यीशु के आज्ञाकारिता के कारण से हमें जीवन मिला। पिता के बातें माने, पिता के आज्ञा को पालन किए। 48 तक पढ़ लिया। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर पहला आत्मिक ना था। ध्यान से सुनिएगा। पहला आदम आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था। स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। बाद में आत्मिक हुआ। रोमी 15 का 12 और 13 पढ़िएगा। और फिर यशाया कहता है, ईशे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। रोमी 5 का 12 13। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और मृत्यु सब मनुष्य में क्या हो गई? एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। कैसे आया? नंबर 1, आदम अनाज्ञाकारिता हुआ। अनाज्ञाकारिता पाप को उत्पन्न दिया। पाप के द्वारा मृत्यु हुई,
और ये मृत्यु सारे दुनिया में क्या हो गया, फैल गया। और आगे बढ़ो। क्योंकि सबने पाप किया, सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। हाँ, हो गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता आई, शुद्धता आई और मृत्यु कैंसल हो गया, जीवन आ गया। पहला आदम अनाज्ञाकारिता रहने के कारण पाप हुआ, पाप के साथ मृत्यु आई और उनके मृत्यु के पीछे नरक आया। अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, उनके आज्ञाकारिता के द्वारा हमें धार्मिकता गिना गया। उनके धार्मिकता के कारण हमें मृत्यु कैंसिल करना पड़ा, प्रभु ने कैंसिल कर दिया। और धार्मिकता के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से हम पवित्रता की ओर गए और ये पवित्रता के बाद हमें मृत्यु कैंसिल करके जीवन को मिला। हालेलुया। सारा सृष्टि के कर्तव्य है कि सृष्टिकर्ता का आज्ञा को पालन करे, सृष्टिकर्ता का आज्ञा को पालन करे। आज के सब्जेक्ट का नाम है सारा आशीष का स्रोत आज्ञाकारिता। सभी आशीष का स्रोत आज्ञाकारिता, चाहे सांसारिक आशीष हो, चाहे भौतिक आशीष हो, चाहे आत्मिक आशीष हो। आशीष को कितना लोग लालच करते हैं? आशीष नहीं चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। मुझे चाहिए, आपको नहीं तो कोई बात नहीं है, चाहिए, लालच करना भी चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की ओर से आशीष मिले तो हमारे लिए अच्छा है। हमने यहां आपको कुछ बताना चाह रहा है। सारा आशीष का स्रोत, स्रोत मतलब जिस प्रकार झरना से पानी बह जाता है, समुद्र से पानी एक नदी निकल जाती है, इसी प्रकार सारे आशीष का स्रोत आज्ञाकारिता है। सारा श्राप का स्रोत अनाज्ञाकारिता है। भयंकर रहस्य आप दिमाग में लगाइए। श्राप स्रोत अनाज्ञाकारिता है, आशीष का स्रोत आज्ञाकारिता है। आशीष और श्राप आपका हाथ में, आपके नजर के सामने रख दिया गया। आप किसको चुनना चाहते चुन लीजिएगा। अनाज्ञाकारिता सारे श्राप को स्रोत बनाकर के बहाता है। आज्ञाकारिता आशीष का स्रोत, अनाज्ञाकारिता श्राप का स्रोत। बोले आपको कौन सा स्रोत चाहिए? आशीष का तो करना क्या? करना क्या? प्रभु प्रार्थना प्रभु कैसे सुनता, तुरंत सुनता। प्रभु मेरा प्रार्थना है प्रभु हर एक गूंगी आत्मा चले जाए, सबका जवान खोले ताकि आपका महिमा कर सके, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु तो कितना अच्छा है, तुरंत मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों का प्रार्थना सुनता है? मेरी प्रार्थना प्रभु सुना है, पूरा सुनना चाहिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु और सुनेगा। पवित्र आत्मा हर एक लोग का ओट को खोल ताकि प्रभु तेरी महिमा लोग कर सके। आमीन। ये भी एक आशीष को लेके आता है। पास्टर के बात मान करके हालेलुया बोलना
प्रेज द लॉर्ड करना, ये भी एक आज्ञाकारिता है। तब वो आशीष को ले आता है। और यदि बोलने दो, हमको काहे के लिए बोलना है, तो ये भी श्राप को ला सकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को चुन के रखा है। आमीन। अब मेरे बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। दुनिया का सब कुछ लॉकडाउन था, परंतु जवान का लॉकडाउन नहीं था। आप क्यों अभी सब लॉकडाउन खुल गया? कहीं काहे के लॉकडाउन करके रखे हो, शटडाउन करके रखे हो? हालेलुया। सारे आशीष का स्रोत, आज दो चीज को ध्यान देना। श्राप का स्रोत, बोलिए आगे, श्राप का स्रोत क्या है? श्राप का स्रोत अनाज्ञाकारिता, आशीष का स्रोत, बाजू वाला को बोलिए, अपने अपने बाजू वाला को बोलिए, आज्ञाकारिता। दो चीज बोलिए। शराब नहीं बोल रहा हूं बाबा, ठीक है, समझ में आ गया? आइए देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद से 4 पद तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 1 to 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर अपने घर द्वार को सबको छोड़ दे। वाह, कोई आपको बोलेगा तो नहीं हो सकता। मोर दाई मैं नहीं छोड़ सकता हूं, मोर दाई को, मोर मां बाप ला कैसे छोड़ू? पास्टर कैसे बताते? बेटा हर एक बार पढ़ो उच्च आवाज से, पास्टर का बेटी जैसे पढ़ो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने देश को, किसको छोड़ने के लिए कहा? अपने देश को, अपने कुटुंबों को और अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पिता के घर को छोड़ दे, उस देश में चला जा, उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओहो, तू जो देश में रह रहा वो देश में नहीं, मैं जिस देश में दिखाऊंगा उस देश में तू जा। लेकिन उस देश में किसको किसको लेके नहीं जा सकता है? अपने घर, अपने मां बाप, अपने परिवार को लेके जा नहीं सकते हैं। फिर किसको लेके जा सकता है? तुमको बुलाया है, तू जा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने बुला रहा है, अपने बुलाहट को उसने पहचान लिया और क्या कह रहा है? बेटा पढ़ो आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यहां कह रहा है, यदि तू मेरे बात मानेगा तो एक जाति बनाऊंगा। इतना समय तक उनके घर में एक भी संतान नहीं है। क्या नहीं है? एक कहा क्या, प्रभु मुझे संतान दे तब जाऊंगा। आप होते तो क्या बोलते? प्रभु मेरा एक काम कर देना तब मैं चर्च में आएगा, मेरे काम होगा। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि पास्टर जी हमारा घर बन जाएगा ना, हम पक्का प्रार्थना में आएंगे, मेरे बेटी को नौकरी लग जाएगा। प्रभु को क्या गरज है आपका काम पहला करना? प्रभु के सिस्टम यही है, परमेश्वर के आज्ञा को तू पहला पालन कर। यदि तू ऐसे करेगा, इसके घर में संतान नहीं है, 12 अध्याय में संतान है, 12 अध्याय में नहीं है। क्या बोल रहा है? मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल मतलब, ये आशीष पाया क्या? नहीं पाया। अब्राहम आशीष नहीं पाया। ये सारे संसार के लिए, उनके खानदान के लिए, उनके परिवार के लिए ये आशीष का मूल बन गया, स्रोत बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आप अन्य जाति से प्रभु के पास आए हो, आपके परिवार का आप एक व्यक्ति होंगे,
आपका खानदान से आप एक व्यक्ति होंगे, कोई मजबूरी में या कोई परिस्थिति में आप प्रभु के पास आए हो, लेकिन इस बात से मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आपका खानदान का, आपके समाज का, आपका परिवार का, आपका रिश्तेदार का, आप अब्राहम के नहीं, आशीष का मूल बन सकते हो। परंतु करना क्या? करना क्या? पिता जो कहे वो आज्ञा को पालन करना। हां, ये फार्मूला को यदि आप अपना लोगे ना, फिर जान लो आपका जैसे सौभाग्यवान व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। घर छोड़ दे, गांव छोड़ दे, दाई दादा छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, और मैं जो बताऊंगा वहां जाना, तब तो इनको क्या आशीष करूंगा बोल रहा है। यहां 3-4 प्रकार का आशीष कह रहा है। मैं तुझे बड़े जाति बनाऊंगा। आज दुनिया में अब्राहम का लोग ज्यादा है। किसका लोग? अब्राहम मतलब मसीह लोग, है कि नहीं है? उस समय प्रभु ने बोला, आज हम आंखों से देख रहा है। दूसरा, मैं तुझे आशीष दूंगा। बाइबल में लिखा है जो अब्राहम को आशीष करेगा वो आशीषित है। आज दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति मसीह लोग है। और तेरे नाम बड़ा करूंगा। हर साइंटिस्ट क्रिश्चियन है, बड़ा बड़ा। हां, बड़ा करूंगा, धन में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, मान सम्मान में बड़ा। आज जितना मसीह देश है वो सारे जगह को शासन कर रहा है। आज जरा सोचो, जो इस्राएल देश है जहां मेरा स्वामी जन्म लिया था, आपको मालूम है आपका स्वामी भी जन्म लिया था वहीं? बहुत छोटा सा, छत्तीसगढ़ जैसे छोटा सा, ज्यादा लोग नहीं है, परंतु दुनिया को हिला के रख रहा है। हालेलुया! दुनिया को हिला के रख दिया। कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे लोग चले गए। इस्राएल क्या करता है? बंदूक दिखा के नहीं मारता, सामने जाके नहीं मारता, घर में बैठ बैठ एक स्विच को ऑन कर देता है, सामने वाला वहीं मर जाता। बोलो इसका टेक्निक क्या है? आज भी प्रभु को सताने वाले, प्रभु आपको प्यार करता, नहीं तो स्वर्ग से एक स्विच को ऑन कर देगा, यहीं तुम कहां पहुंच जाओगे पता नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मेरे प्रभु आपको प्रेम करता है। हालेलुया! लेकिन ये भूलना नहीं है कि वो न्याय भी करता है। हालेलुया! 4 तक पढ़ ले बेटा। जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ, इसलिए प्रभु के लोगों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मतलब उसको जो दोगे वही मिलेगा। हाँ, इसलिए तो बोलता हूं, यहां आओ, आशीर्वाद दो हमको, आपको भी मिलेगा। और आगे, और जो तुझे कोसे, जो प्रभु के लोगों को कोसेगा, जो अब्राहम को कोसेगा, कोसेगा मतलब श्राप देगा, उसको निंदा करेगा, क्या होगा? उसे मैं श्राप दूंगा। ओ, उससे मैं क्या दूंगा? श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आशीष का स्रोत हुआ कि नहीं? भूमंडल का मतलब सारे संसार का लोग किसके द्वारा आशीष पा रहा है? अब्राहम के द्वारा पा रहा है। हालेलुया! अब्राहम के द्वारा पा रहा है। और आगे, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, हाँ? और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 वर्ष था। आपको बोलते मैं बूढ़ा आदमी कहाँ जाऊं, मुझे यहीं मरने दो, ऐसे बोलता है। यहाँ का लोगों को बोलता है तो जाओ वहां, नहीं मुझे यही जन्म लिया तो मैं यहीं मरना चाहता हूं, है मेरा अंतिम इच्छा यही मरना चाहता हूं।
लेकिन इनके अंतिम इच्छा प्रभु क्या कर रहा है? वहां जाना है। 75 साल में क्या किसने बोला खाली जवानी में सेवा करना? अरे भैया, इनके सेवकाई तो 75 साल में चालू हुआ। कितना साल में? और मूसा का सेवकाई कितना साल में चालू हुआ? 80 साल में सेवकाई चालू हुआ। हालेलुया। इसीलिए बुढ़ा बुढ़े पास्टर लोग के सामने जवान पास्टर लोग झुक जाते हैं। हालेलुया। बाल नहीं रहेगा चलेगा, बाल पक जाएगा चलेगा, परंतु वो अभिषेक मजबूत रहेगा। हालेलुया। अभिषेक, एक प्रकाशन आपको कहता हूं, अभिषेक कभी बुढ़ा नहीं होता है। अभिषेक कभी बुढ़ा नहीं होता। आपका वरदान कभी बुढ़ा नहीं होगा, आपके सामर्थ कभी बुढ़ा नहीं होगा, आपका अन्य भाषा कभी पुराना नहीं होगा, उसमें कभी मैल भी नहीं लगेगा। एक बात जान लो। हालेलुया। इब्रानी 11 का 8 पढ़िएगा। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया, हाँ, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो अभी निकल गया। तभी निकल गया। कहां जाता हूं? एक प्रश्न पूछा, क्यों जाऊं? कहां जाऊं प्रभु? कब तक के लिए जाऊं? आज यदि प्रभु दास आपको कहता है जाओ वहां सभा करो, वहां और पानी बिजली का फैसिलिटी होगा कि नहीं? और सपोर्ट कितना दोगे प्रभु? लोग पहले यही चीज पूछते, अरे भैया, जिस खुदा ने आपको बुलाया है उस खुदा के ऊपर भरोसा रखो। यदि वो बुलाया है आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं, आपके लिए जरूर कुछ अच्छा करके छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। पहले से घबराओ मत। तनख्वाह कितना मिलेगा, वहां कर्मचारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकर चाकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मटन मछली चिकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां एसी वाला कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रश्न आता है। कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज जरूर मिलेगा, सारी दुनिया का मालिक जरूर मिलेगा। हालेलुया। दूसरा करंथी 6 का 17 पढ़िएगा। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। हाँ, उनके बीच में से निकलो। दूसरा करंथी 6 में लिखा है यहां, उसके बीच में निकलो। 6 का 17 में उसके बीच में से निकलो और अलग रहो। कैसे रहो? अलग रहो। परमेश्वर आपको सेपरेट करना चाहता है, अलग रखना चाहता है। आप वहीं मरना चाहते हो? नहीं, परमेश्वर आपको अलग करना चाहते हैं। उनके कुछ उद्देश्य आपके प्रति है, आपके प्रति कुछ योजना बना के रखा है। उससे अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हाँ, लेकिन अशुद्ध वस्तु को छूना नहीं है, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अलग रहने से सफिशिएंट नहीं है, परंतु अशुद्धता के साथ तुम्हारा कोई दोस्ती नहीं होना। अलग रहना, परंतु अशुद्ध लोगों के साथ, अशुद्धता के साथ, अशुद्ध बातें के साथ, अशुद्ध व्यक्ति के साथ तुम्हारा कोई लेन देन नहीं होना। अशुद्ध कौन है? परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता। अशुद्ध कौन है? जो पाप के सहारा पे चलता है। अशुद्ध कौन है? जो अपने इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर का निंदा और बदनाम करता है। इसलिए अलग रहो, परंतु क्या रहना है? अशुद्ध वस्तु को ना छूना। और तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। हालेलुया। कौन ग्रहण करेगा? और प्रभु यदि आपको ग्रहण कर लिया, आपका घर के लोग, परिवार के लोग आपको ग्रहण करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग खुश नहीं है?
आशीष देना चाहते हैं कि आशीष का स्रोत बनना चाहते हैं? आप जो बनाना बनाओ, जल्दी खत्म करो, घर जाना है। नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, आप जो बनाना बना लो, हम तो मजबूरी में आगे है। ऐसे ठीक है भाई, आपको जो मर्जी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, आइए, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब सब्जेक्ट चालू। एक पॉइंट देखेंगे। नंबर 1, उत्पत्ति 22 का 1 से 19 तक घर में पढ़िए, परंतु 15 और 18 पढ़िएगा। 15 से 18 तक पढ़िए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तुझे आशीष दूंगा। एक पद में लिखा है, परमेश्वर ने उस अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, अपने बेटा इसहाक को उस पहाड़ पर मेरे नाम से क्या कर रहा। उसने प्रश्न नहीं पूछा, 100 उम्र में तूने मुझे संतान दिया, बड़े बनाऊंगा बोला, बड़े करूंगा बोला, प्रभु एक संतान चले जाए कैसे होगा? प्रश्न पूछा, कोई डाउट किया? परमेश्वर के बात को, आज्ञा को पालन करके उसने कुछ भी नहीं पूछा। देखो, छुरी को, लकड़ी को, नौकर चाकर को पकड़ करके उस पहाड़ पर गया और बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार किया। उस समय यहोवा यिरे मदद किया, बलिदान से बचाया और मेमना दिया और बलिदान मेमना को करके आया। वहां कह रहा है, तूने मेरे बात को माना, मेरे आज्ञा को पालन किया, इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। तो आज्ञाकारिता हमारा लिए आशीष को लेके आता है, अनाज्ञाकारिता हमारा लिए क्या करता है? श्राप को लेके आता है। क्या आशीष? बहुत सारे बात लिखा है, फिर भी एक पद पढ़ लीजिए, 17 पद पढ़ बेटा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, हाँ, और समुद्र के तीर के बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। इसको कौन सी ज्यादा जरूरत था उस समय? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, गाय बैल चाहिए था? कौन सा जरूरत था उसके? संतान नहीं था और एक संतान मिला था, और उनको अपने संतान, अपने वंश, अपनी पीढ़ी को बढ़ाना था। और मेरा परमेश्वर ने कह दिया है वहां, आकाश के तारों के नहीं, समुद्र के बालू के नहीं, तेरा संतान, तुम्हारा खानदान को बनाऊंगा। आज जहां देखोगे मसीह लोग, जहां देखोगे मसीह लोग, बहुत जल्दी हो जाएंगे छत्तीसगढ़ भी मसीह लोग। घर घर में रहेगा, बोले ना रहेगा, भविष्यवाणी करो। छत्तीसगढ़ में हर लोग मसीही बनने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक है, और तेरे वंश को क्या बोल रहा है? और तेरे वंश अपने शत्रु के नगरों को अधिकार करेंगे। अर्थात हम अब्राहम का वंश है, शत्रु का नगर को हम कब्जा कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीज है। तो हमने पहला बात देखा, अब्राहम का आज्ञाकारिता उन्हें हर जरूरत को पूरा किया, उनको जो जरूरत था वो दिया। अब्राहम दुनिया के लिए आशीष का स्रोत बन गया। आप अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए आशीष का स्रोत, आशीष का मूल बनो। कई लोग रोते हैं, ये लड़का जब से पैदा हुआ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया है। ये आशीष का स्रोत नहीं है, श्राप है। और कई लोग बोलते हैं, मेरे घर में बेटी आई, लक्ष्मी आया। बेटी आया कि लक्ष्मी आया? पहले त्याग कर, पहले फाइनल कर, बेटी आया कि लक्ष्मी आया? दोनों तो एक साथ नहीं आ सकता है। दोनों आ सकते एक साथ? कई लोग बोलते हैं, मेरे घर में बेटी आया तो लक्ष्मी आया। दोनों कैसे आएगा एक साथ? बेटी है फिर हालेलुया। बेटी नहीं रे बाबा, प्रभु आया है, प्रभु का बच्चा आया, प्रभु का दिया हुआ संतान आया है।
वो आशीष लेके नहीं आया। किसी के आपके द्वारा, मेरे द्वारा आशीष कब मिलेगा? जब हम आज्ञाकारिता हो जाएंगे। सुबह शाम वो गाना गाते, आशीष दे आशीष दे। एक भिखारी वाला गाना है ना, एक गाना गाते ना, कोई एक गाना है, आशीष दे आशीष। भिखारी कहां का? आज्ञा पालन करते, आशीष ऑटोमेटिक बरस हो जाएगा। हालेलुया, आशीष का बारिश हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब लोग बोल रहे नहीं होगा, बोलेगा तब तो होगा। जोर से बोले होगा, आशीष के बारिश होगा। कौन सा बारिश? लेकिन लालच नहीं करना ज्यादा। सेकंड बात देखेंगे, उत्पत्ति 26 का 5 और 12। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था, हाँ? उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अब्राहम ने मेरे आज्ञा, मेरे विधि, मेरी व्यवस्था को क्या क्या? पालन किया। यहां स्पष्ट रीति से कह रहा है, उत्पत्ति 26 अध्याय का 5 पद, 25। हाँ, और एक बार पढ़ बेटा, और एक बार पढ़ उच्च आवाज से। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, मेरे परमेश्वर का आवाज को, वाणी को, शब्द को, आज्ञा को, और जो मैंने उसे सौंपा था, जो उनको कार्य सौंपा गया था, उसको और मेरी आज्ञाओं, हाँ, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। ठीक है, 12 पद। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ? और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। अब्राहम भी आशीषित हुआ, और अब्राहम का संतान इसहाक भी आज्ञाकारिता रहा, जिसके कारण से पूरे बाइबल में केवल इसहाक जितना खेती किया 100% उसको सफल मिला। हालेलुया। इसहाक को बलिदान देने का समय इसहाक भाग के नहीं जा रहा था, पिता की आज्ञाकारिता था। उसको सब कुछ मालूम होने के बाद भी, आप पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसहाक के लिए लड़की देखने के लिए गया एलीजायर। लड़की लेके आने का समय इसने ध्यान करने के लिए गया। किसी के लिए लड़की लेके आ रहा है, उसके मन में कितना फूल फूटेगा पूछो मत। क्या वो ध्यान देने के लिए जाएगा? वो मन मन में तैयारी करेगा, यहां घूमने के लिए जाएंगे, ओ सिंगापुर जाएंगे, ओ कलकत्ता जाएंगे, ओ उधर जाएंगे, तरह तरह के विचार होगा। लेकिन इसने परमेश्वर को कितना भय करता था। जब इनके लिए रिविका आ रही है तो इसने शाम का समय ध्यान करने के लिए गया। जैसे वो लड़की को देखा और लड़की इनको देखी, तब इसने अपने मां के तंबू में, सारा के तंबू में लेके गया, और वहां लिखा है विवाह किया, और उसके बाद प्रेम किया। उसने प्रेम किया, उसके बाद विवाह किया नहीं लिखा है। वो परमेश्वर के शब्द का इंतजार किया, आज्ञाकारिता था। और जब ये आज्ञाकारिता रहा तो आज यहां जोता बोया और 100 गुना सफल हो गया लिखा। हालेलुया, हालेलुया। उस वर्ष 100 गुना फल पाया। कितना गुना? इसके मतलब जो आज्ञाकारिता रहेगा उनका हर कार्य में 100% वो सफल होगा। हालेलुया। पढ़ाई करेगा तो 100% सफल होगा, नौकरी करेगा 100% सफल होगा, और सेवकाई करेगा 100% सफल होगा, बिजनेस करेगा 100% सफल होगा। उसके सफल 99 नहीं होगा। कितना होगा? 100% होगा। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं 100%, एक हालेलुया बोलिएगा। नहीं, ये तो 80 भी नहीं था। तो आप जितना 100% वाला हालेलुया बोलेंगे तो 100% वाला आप जोर से बोलिए हालेलुया। चलेगा, आपका उसी के अनुसार मिलेगा आपको। और हमने यहां पहला बात, आज्ञाकारिता के कारण से हम आशीष का स्रोत बन गया, और अब आज्ञाकारिता के कारण और इसहाक संग आज्ञाकारिता रहने का कारण वो 100%
सफल हो गया है। अपने कार्य में, अपने बिजनेस में, अपने मेहनत में 100% सफल हो गया। आज बहुत सारे लोग अपने हर एक कार्य में असफल होने का कारण है कि वो आज्ञाकारिता नहीं है। इसलिए आज तक आप रोज डेली अपने डायरी मेंटेनेंस करिए और कहिए कि प्रभु मैं कौन कौन सा आज्ञा पालन किया, उसको लिख के रखिएगा। और जिस दिन वो आज्ञा को पालन करते हो आप टिक करिए, हाँ मैंने ये आज्ञा को पालन किया। सुबह 4 बजे उठने वाला आज्ञा था, मैं पालन किया। ओ 2 घंटे 2.5 घंटे बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करने वाला आज्ञा था, मैं पालन किया। 10वां देने वाला आज्ञा था, मैं दिया। आप जितना आज्ञाकारिता पालन कर रहे हो उसको टिक मारे हो, और जो आज्ञाकारिता, जो आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे हो उसको अंडरलाइन करके रखो। बोलो अरे मुझे इसको काल करना है, आज चले गया कोई बात नहीं, काल मुझे करना है। इसलिए आशीष किसका हाथ में है? आशीष किसका हाथ में है? नहीं मालूम। आशीष किसका हाथ में है? अपने हाथ में है। प्रभु सिस्टम बना दिया, आज्ञाकारिता बन जाओ आशीर्वाद मिलेगा, अनाज्ञाकारिता बन जाओ श्राप मिलेगा, खत्म। और कितना कितना % आशीष मिल रहा है? 100%। आप लोग, कई लोग बोलते हैं पास्टर पापा मेरे लिए प्रार्थना करो मैं 10वीं पास कर लूं। कितना % चाहिए? पास हो गया तो बहुत है। प्रभु के लोग ऐसे प्रार्थना नहीं करते। वे कितना नहीं, एक 3rd डिवीजन मिल जाए चलेगा। क्या 3rd डिवीजन का आशा रखते हो? 1st डिवीजन क्यों नहीं बोला? मैं तो गधा हूं। अरे गधा के ऊपर यीशु बैठता है, घोड़े के ऊपर थोड़ी बैठता है। फिर बोलते मैं बोला कितना % चाहिए? नहीं 50-60 होने से चलेगा। ना, मेरा डिक्शनरी में 50-60 नहीं है। कितना है? कितना है तुम्हारा डिक्शनरी में? कितना है? ये लोग के डिक्शनरी में 50% चलेगा। कितना चाहिए? ग्लैडिग्लैंड को 50 चाहिए। आप लोगों को 50? जो 50 बोलता है और सिर झुकाइए, जो 100 बोलता है ऊंचा करके ताली बजाइए ऐसे। हालेलुया। आज से आपको सिस्टम बना दिया गया, आप जो करोगे 100, जो करोगे 100% आपको मिलेगा। चोरी करूंगा तो 100% क्या मिलेगा? पाप करूंगा तो 100% क्या मिलेगा? और अच्छा करूंगा तो 100%। मतलब प्रभु 100% देना चाहता है। आप श्राप लेना है तो, आशीष लेना है तो, जो नींद आ रहा है उसको से गुस्सा मारना ताकि उनका नींद टूट जाए और वो प्रभु को देखे। हालेलुया। ये आशीष से वंचित हो जाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, तीसरा बात देखते हैं। पहला इतिहास 29 का 22 से 25 तक। पहला इतिहास 29 से 22, 29 का 22 से 25 तक, 29 का 22 से 25 तक। उस दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। यहोवा के कारण बड़े आनंद किया और खाया पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने उसका रहस्य खाली बता दे रहा हूं। राजा सोलोमन ने परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया और पिता के आज्ञा को पालन किया। यहां 2 शब्द एक्स्ट्रा लाया। अभी तक जितना बात बोला मैंने खाली परमेश्वर का बोला, हाँ 1 शब्द एक्स्ट्रा लगाया। पिता दाऊद के आज्ञा को पालन किया और परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया। उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी ठहर गया। कौन? राजा सोलोमन। आज्ञाकारिता आपको शक्तिशाली बनाएगा। आज्ञाकारिता आपको बुद्धिमान और ज्ञानी बनाएगा। आज्ञाकारिता आपको उच्च स्थान की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। और इसने आज्ञाकारिता के कारण पिता की आज्ञा को पालन किया, परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया, पिता के बातों को आदर किया। आज बहुत सारे लोग अपने माता पिता की बातों को आदर नहीं करते हैं। हाँ,
आदर नहीं करते हैं, मन मर्जी से जगते हैं और केवल परमेश्वर को भी आदर नहीं करते हैं, अपने इच्छा से चलते हैं और आशीष ढूंढना चाहते हैं, आशीष नहीं मिलेगा। आशीष ऐसे मिल जाता तो मैं गुल बाजार से जा करके अब लोगों को ला के नहीं दे देता, एक पाव आधा किलो एक किलो बांट नहीं देता। ऐसे नहीं मिलेगा। सुबह सो के उठेगा नहीं और बोलेगा मैं 100% पाऊंगा। अरे पहले सो के तो उठ, सोते सोते एग्जाम देगा क्या? 10 बजे सो के उठेगा और रात को सोचा है सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करेगा। कब? सोते सोते। सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं गरीबी अवस्था से आगे बढ़ना चाहता हूं, काम में नहीं जाएगा। आलसी कहां का, सोते रहेगा, दारू पी पी के, गुटखा खा के। सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप करोगे तो प्रतिफल पाओगे। यहां राजा सुलेमान ओ शक्तिशाली हो गया है। राजा सुलेमान बुद्धिमान, बुद्धि में उससे ज्यादा कोई दुनिया में नहीं है। क्यों? पिता के आज्ञा को पालन किया और परमेश्वर के आज्ञा को भी क्या क्या पालन किया। आप अपने 3 लोगों के बात को जरूर पालन करना, कभी उसको अनदेखी मत करना। पहला, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। दूसरे नंबर में आपका आत्मिक पिता और माता का बात को जरूर पालन करना। चाहे आपको हानि उठाना पड़े, कभी भी वो आपका अमंगल नहीं चाहेंगे, कभी भी वो आपका अमंगल नहीं चाहेंगे। यदि आपको कहता है यहां से भाग जा, जरूर भाग जाना। यदि आपको कहता है रुक जा, रुकना, क्योंकि उसका भगाने के पीछे भी आशीष है, उसका रुकाने के पीछे भी आशीष है। यदि आपका जन्माने वाला माता पिता आपको यदि कुछ कहते हैं, उसके बात को कभी अनसुने नहीं करना, उनको मानना। आप लाख गुना चोर बन जाओ, बदमाश बन जाओ, गुंडा बन जाओ, कभी भी आपका मां बाप आपको कभी नहीं चाहेगा कि इसको जेल कर दो, इसको मार डालो, कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वो आपका शुभ चिंतक है। इसलिए आपने माता और पिता का आज्ञाकारिता होना 10 आज्ञा में से भी एक आज्ञा है। कितना नंबर आज्ञा है? 10 में से? बोलिए। आप उत्तर भी दे दिया, प्रश्न भी पूछ दिया। हालेलुया। कौन सा आज्ञा? पिता माता को अनादर करना, चौथी आज्ञा है, आज्ञा को पालन करना। और चौथा, हो सके तो आपने पढ़ाने वाला गुरुजी का आज्ञा को जरूर पालन करना। गुरुजी का हो सके तो इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा गुरुजी हमें सिगरेट लाने के लिए बोला तो उसके बाद कैसे पालन करूंगा, गुटखा लाने के लिए बोला था तो कैसे पालन करेगा। इसलिए जो हो सके वो पालन करना। गुरुजी के हर बात पालन करना जरूरत नहीं है, परंतु आपका मम्मी पापा आपको कहता है बेटा एक पौवा लेके आओ, तो नहीं पालन करना। जो सही है वो पालन करना। हालेलुया। मेरे हिसाब से हर कई माता पिता, मेरे दादाजी मुझे बोलते थे बेटा जा तेरे बीड़ी लेके आ जाओ, जला करके लेके आ जाओ। आज जब बीड़ी लकड़ी में ऐसे जलाता था, मुझे बोलता था मैं दादा बुझ जा रहा है, बोले अरे पीते पीते आ जाना, पीते पीते। वाह, मेरे दादाजी मुझे पीना सिखा रहा था क्योंकि उनका ज्ञान वहां तक था। लेकिन आजकल उनका माता पिता ऐसे नहीं बोलेगा बेटा तो पीते पीते आ, क्योंकि आजकल का माता पिता कंप्यूटर जैसे दिमाग हो गया है। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान देना। राजा सुलेमान आज शक्तिशाली हो गया। चौथा बात देखेंगे हम, हागे 1:12 और 13। हागे भविष्यद्वक्ता की किताब 12 और 13 जरूर पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको, उच्च आवाज से पढ़िए। तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। क्या बात माने? परमेश्वर यहोवा का बात को माने
और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हाँ हागे भविष्यवक्ता को भेज दिया था, हाँ उसे उन्होंने मान लिया। ओ प्रभु के दास के द्वारा जो बातें आया था उसको मान लिया था, और लोगों ने यहोवा का भय माना। और यहोवा का भय माना। और तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारा संग रहूंगा। जो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेगा वो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजेगा और स्वर्गदूत आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया। जो बात मानेगा उनके साथ स्वर्गदूत रहेगा। इसलिए आप आज्ञाकारिता हो, प्रभु के आज्ञा को पालन करते हो, आपके साथ साथ स्वर्गदूत रहेगा। और एक स्वर्गदूत कितना लोगों को मार के गिराता है? 1,85,000। और 1 दर्जन स्वर्गदूत यदि आपका चारों साइड में आगे, पूछो मत कितना दुश्मन आपको छेगा। लेकिन करना क्या? जो परमेश्वर का आज्ञा को, बात को मानेगा, नियम को मानेगा, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गदूत उनके संग संग रहेगा। कभी कभी रहेगा लिखा है, हाँ लिखा है इसे, जब जब आज्ञा पालन करेगा तब तक रहेगा, जब जब आज्ञा पालन नहीं करेगा गुड बाय करके चले जाएगा। हालेलुया। ठीक है, तो चौथा बात हमने देखी, आज्ञा पालन करने के द्वारा परमेश्वर का दूत हमारा संग साथ रहता है। पांचवा बात हम देखेंगे रोमी 6 अध्याय 16 से 19 तक। क्या तुम नहीं जानते? रोमी 6 का 16 से। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, अपने आप को आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, और उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता है जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञाकारिता का अंत क्या है? धार्मिकता है। शुरुआत में बोला था, याद है क्या? नहीं। अनाज्ञाकारिता का अंत क्या है? मृत्यु है। और आज्ञाकारिता का अंत क्या है? धार्मिकता है। और पढ़ो बेटा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, कि तुम जो पाप के दास थे, पहले परमेश्वर के वचन का अनुसार कह रहा है, प्रभु का जब पाप का दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। हाँ, अब तुम क्या होगे? उपदेश के मानने वाला हो गए। पहले तुम अनाज्ञाकारिता थे, अब आज्ञाकारिता हो गए है। जिसके साँचे में ढाले गए थे, हाँ, और पाप से छुड़ाए जाकर, हाँ, धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाया जाकर, पहले पाप का दास था, अब क्या हो गया? धर्म का दास बन गया। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता। और आगे, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, हाँ, मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, हाँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। पहले हम क्या थे? कुकर्म थे, अधर्म थे, पापी थे, ऐसे थे। परंतु जब आज्ञा पालन के क्या हो गया? वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। सारे बातों का रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। आज्ञाकारिता आपका चरित्र, आपका स्वभाव को सही कर देता है और आप पवित्र हो जाते हो। हालेलुया। आज्ञाकारिता हमारा चरित्र को सुधार देता है, पापी आदत को बदल देता है, हमारा चाल चलन को सुधार देता है। एक आज्ञाकारिता बेटा, उनके चरित्र शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आज्ञाकारिता हमें सुधारता है। यदि आप अपने चरित्र को सुधारना चाहते हो, अपने स्वभाव को सुधारना चाहते हो, अपने आचार व्यवहार को सुधारना चाहते हो, तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो। जितना आप आज्ञाकारिता रहोगे, इतना आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका चलन, आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपका लेन देन, सब कुछ क्या हो जाएगा?
सुधरते जाएगा, सुधरते जाएगा, बदलते जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। शब्द को ध्यान देना, सुधरते जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और यीशु के दुल्हन की नाई तैयारी हो जाएगा। हालेलुया। एक आज्ञाकारिता व्यक्ति ही अपने चरित्र को सुधार सकता है और मनमर्जी से जीने वाले नहीं सुधर सकता है। यदि आप अपने आप को सुधारना चाहते हो, आपका चरित्र को शुद्ध बनाना चाहते हो, आपका चरित्र को सिद्ध बनाना चाहते हो, आपका स्वभाव आदर को सही बनाना चाहते हो, परमेश्वर के योग्य बनाना चाहते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओबे योर गॉड, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर स्पिरिचुअल फादर। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लाइफ चेंजिंग वचन है। आपका काम है यही करना, केवल आज्ञा पालन करना। आपको आशीष मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, कुछ मिले या नहीं मिले, केवल आप अपने लाइफ में आप सृष्टि हो, सृष्टिकर्ता के बात को मानना है। खत्म। मिट्टी का क्या औकात है कुम्हार को बोले मुझे काला बनाए, लाल बनाए, पीला बनाए। जैसे बनाना चाहते हैं बना। आप खाली यस बोलना सीखो। यस पापा, यस खुदा। अब गाना गाते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, रिबाला रबच्चा, तू है कुम्हार। मुझको उठा, मुझे उठार बना। दूसरी, मुझको बना, मुझको उठा। हालेलुया। वो उठाएगा और बनाएगा और बनाएगा भी और उठाएगा भी। हालेलुया। कई लोग खाली उठा और बना बोलते हैं। भाई बना के भी उठा ले, जो करना चाहते कर, लेकिन कर तो। हालेलुया। ये किसका करेगा? जो आज्ञाकारिता है, उसके चरित्र शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आइए हम छठवां बात देखते हैं, फिलिपियर 2 का 12 से 15 तक। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। 15 तक पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद से करो, और ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। गया जो जरूरत था हमें मिल गया। क्या मिल गया यहां? हेलो, बहन को पता चल जाना चाहिए, यदि वो आज्ञा पालन करेगा तो निष्कलंक संतान बनेगा। और यहां लिखा है जलते दीपक की नाई दिखाई देगा। 2 बात यहां है। क्या बनेगा? निष्कलंक संतान। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा संतान? खाली संतान नहीं, पापी संतान नहीं। कौन सा संतान? जो संतान में कोई दाग ना हो, कोई पाप ना हो। निष्कलंक मतलब बेदाग। निष्कलंक संतान, और तुम्हारा दीपक क्या हो? जलते दिखाई देना चाहिए। अर्थात इनके दिया
कभी नहीं बुझेगा। आज्ञाकारिता व्यक्ति, पॉइंट लिखना है तो लिखिए, आज्ञाकारिता व्यक्ति वो निष्कलंक संतान बन सकता है और उसका दिया कभी नहीं बुझता। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट बना दिया, लिख दिया। निष्कलंक संतान बनेगा और उनके दिया, कितना बड़ी बात है, उनके दिया कभी हर दिन उजाला रहेगा। क्या करने से? जो आज्ञा पालन करता है वो एक दिन परमेश्वर का और माता पिता का और आत्मिक माता पिता का संतान नहीं, निष्कलंक संतान बने और उनके दिया, उनके दीपक कभी नहीं बुझेगा। मतलब उसके लाइफ को, उनके फ्यूचर को वो कभी कालू, कभी अंधेरा नहीं कर सकता है। यदि शैतान से विजयी होना है, परिस्थिति से विजयी होना है, समस्या से विजयी होना है, लाइफ को ब्राइट बनाना है, फ्यूचर को ब्राइट बनाना है, जलते हुए दीपक के नाई रहना है, तो अपने जीवन में यही है, पिता की आज्ञा को पालन करना, उनके कहे के अनुसार चलना है। यदि आपको हानि उठाना पड़े तो हानि उठा लो, 500 लॉस होना है तो होने दो, यदि आपको निंदा सहना है तो सहने दो, बदनाम सहना तो सहने दो। एक बात आपको मैं कह रहा हूं, आपका चरित्र के कारण, आपके स्वभाव के कारण, आपका लेन देन के कारण, तो इस बात को जिंदगी भर दिमाग में डालो, आप जिस जगह में बदनाम हुए हो, जिस गांव में बदनाम हुए हो, जिस कार्य के कारण से बदनाम हुए हो, जिसने तुमको उंगली उठाता है, जिसने तुमको थूकता है, इसका चरित्र, ये लड़की का चरित्र सही नहीं है, ये लड़का का चरित्र सही नहीं है, ये आदमी का चरित्र सही नहीं है, कर्जा लेके पटाता नहीं है, वो व्यभिचार काम करता है, दारू पीता है, बदनाम हो चुके हो उस गांव में, उस खानदान में, उस परिवार में, इवन अपने माता पिता भाई। यदि तुम बदनाम हो गए हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ठान के जाओ, आज से, काल से नहीं, अभी से मैंने पिता की आज्ञा को पालन करेगा और मैं पिता का एक दिन निष्कलंक संतान बनूंगा और जलते हुए दीपक बन जाऊंगा। आपका मोहल्ला के लिए, आपका परिवार के लिए, आपका गांव के लिए, सबका दिया बुझ गया होगा, परंतु आप एक दीपक के नाई जलोगे। ये कब कर पाओगे? कब कर पाओगे? कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक। कब कर पाओगे? कौन कर पाएगा? यदि जो आज्ञा को पालन करेगा। क्या मालूम, आपका मोहल्ला में सबका लाइट चले गया और आपका लाइट जल रहा है तो लोग क्या बोलेंगे, इसने क्या करके रखा है, इसके घर का लाइट जल रहा है, कभी तो लाइट जाता ही नहीं। क्या बोल सकते हो? ये लाइट मेरा नहीं है, सरकार का लाइट नहीं है, मेरा जगत का ज्योति लाइट तो मेरा यीशु है। हालेलुया कह सकते हो। इस बात को जरूर आज रात को सोने के पहले एक बार पढ़िए। यदि आप आज्ञाकारिता बनते हो, 19 तक पढ़ना जरूर, मैं पूरा समझाने के समय नहीं है। आज्ञाकारिता बनते हो तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर का कैसे संतान बन रहे हो? निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आपका मत्सर, जीवन के मत्सर यही होना चाहिए, मैं जीऊं या ना जीऊं या मरूं, मैं परमेश्वर का निष्कलंक संतान बन के दिखाऊंगा। जिस गांव में मेरा बदनाम हुआ, जिस घर में मेरा बदनाम हुई, मैं उस जगह में एक दिन जलते हुए दीपक के नहीं रहूंगा। लोग कहना चाहिए उसको देखो। 20 साल तक मेरे गांव में मुझे कोई नहीं पूछता था। पढ़ने में गधा, बदमाशी में एक नंबर, सारे दुनिया का काम करने वाले व्यक्ति, कोई पसंद नहीं करता था। पढ़ाई करने के लिए चले गया, नौकरी किया,
शबकाई जब चालू किया, आज मेरे गांव में जाता हूं तो पहले तो मेरा भाई बहन मुझे आदर करते, मुझे खाली नहीं मेरे पत्नी को नहीं मेरे बच्चों को, मेरे गांव के लोग आदर करते, मेरे मोहल्ले के लोग आदर करते, मेरा उड़ीसा राज्य के लोग आदर करते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन को पालन करोगे, मुझे खाली नहीं आपको भी आदर मिलेगा। अनाज्ञाकारिता हमारा आदर को नीचे गिरा देगा, आज्ञाकारिता आपको मान और सम्मान तक पहुंचा देगा। हालेलुया। व्यभिचारिणी स्त्री को कोई आके घर में बैठाएगा, लेकिन एक आत्मिक स्त्री जिंदगी भर कभी पाप या भूल नहीं किया, उसको क्या करेंगे लोग? आदर के साथ बैठाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये रहस्यमय बातें हैं, ये भेद के बातें हैं, ये प्रकाशन के बातें हैं। मेरा आपसे निवेदन है, एक आत्मिक पिता होते नाते ये बात जरूर पूरा करना कि प्रभु के निष्कलंक संतान बनना और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए जलते हुए दीपक बन जाना। हालेलुया। हर मां बाप यही चाहता है, मेरी बेटी मेरे बेटा एक जलते हुए दीपक बन जाए। हर कलीसिया का पासबान भी यही चाहता है, मेरे कलीसिया का हर बच्चे, हर विश्वासी एक जलते हुए दीपक बन जाए। मिली जुली अच्छा नहीं है, मिलावट का जिंदगी छोड़ दीजिएगा। हालेलुया। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, हो गया है। ठीक है, 7 बार और बात करते हैं। आप निर्गमन 23 अध्याय 25 से 27 तक घर में पढ़िएगा और व्यवस्था 28 का 1 से 30 तक आप घर में पढ़िएगा। निर्गमन 23 अध्याय 25 से 27 तक और निर्गमन 28 अध्याय 1 से 30 तक। अनाज्ञाकारिता के कारण श्राप आया और आज्ञाकारिता के कारण से आशीष आया। व्यवस्था 28 का 1 से 14 तक आप देखेंगे, आज्ञाकारिता के कारण से आशीष मिला और उसके नीचे आखिरी तक आप देखेंगे अनाज्ञाकारिता के कारण से क्या मिला? श्राप मिला। 28 अध्याय को जरूर आप घर में पढ़िएगा। और निर्गमन जो 23 अध्याय में लिखा है कि रोग और बीमारी से प्रभु ने मुक्त किया। ठीक है, हालेलुया। आज्ञाकारिता आपको बीमारी से, आपको गरीबी से, आपको मृत्यु से, आपको श्राप से मुक्त कर देता है। इसलिए आज्ञाकारिता, आप चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किए हैं, आज्ञाकारी बन जाओ, चंगाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। आज्ञाकारी बन जाओ, श्राप ऑटोमेटिक चले जाएगा। इसलिए आज्ञाकारिता आपको रोग बीमारी से भी छुटकारा देता है, श्राप से भी छुटकारा देता है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट आपको बता करके बंद करेगा। 8वां नंबर पॉइंट, इब्रानी 5 का 7 से 10 तक जरूर पढ़िएगा। इब्रानी 5 का 7 से 10 तक पढ़िएगा। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपने दिनों में रहने के कारण ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर यीशु, और आंसू बहा बहा कर, यीशु आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, जो मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थना की और विनती की, अर्थात सृष्टिकर्ता से प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उनके सुनी गई। पुत्र होने पर भी हाँ? उसने दुख उठा उठा कर, परमेश्वर का पुत्र है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। पुत्र होने पर भी, शब्द को ध्यान देना, पुत्र होने पर भी, क्या क्या पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर, उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी सीखी। परमेश्वर के पुत्र यीशु आज्ञाकारी है, आज्ञाकारिता सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सारे लोग जो यीशु का आज्ञा मानते हैं वो खुद आज्ञा मान ले और सारे लोगों के लिए उद्धार के कारण बन गए। हालेलुया। किसके कारण बन गए? उद्धार के कारण बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और
और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। और उनको खाली याजक नहीं, महायाजक का पद मिला मेरे यीशु को। आज्ञाकारिता आपके लिए मार्ग को खोलता है। और आज प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञाकारिता बनना है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 3 अध्याय में जा करके यूहन्ना के पास जा करके बपतिस्मा लिए, और बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर कहा मैं इसके ऊपर अति प्रसन्न हूं बोल के कहा। मूसा ने प्रभु के आज्ञा को पालन किया, इस्राएल लोग का सेनापति बना। जिसने भी आज्ञा पालन किया परमेश्वर उसको कभी नीचा नहीं किया। यूसुफ ने आज्ञा पालन किया, व्यभिचार में नहीं गया। यूसुफ बहुत सुंदर पुरुष था, पतिपुर के पत्नी के साथ उसने गलत रिश्ता रखा नहीं है। परमेश्वर को भय करता था, परमेश्वर का आज्ञा पालन करता था, और यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे बच्चे, आपको की बात अपने जीवन में आज्ञाकारिता बनो और दूसरों के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का स्रोत बन जाओ। क्या बन जाओ? परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें। आप अब्राहम आज्ञाकारिता के द्वारा आशीष के स्रोत बना, इसहाक आज्ञाकारिता के द्वारा 100% सफल हुआ, राजा सुलेमान आज्ञाकारिता के द्वारा वो शक्तिशाली, ज्ञानी और बुद्धिमान बना। आज्ञाकारिता के द्वारा यहोवा का दूत संग संग रहा। आज्ञाकारिता के द्वारा हमारा चरित्र स्वभाव सुधरता है। आज्ञाकारिता के द्वारा हम निष्कलंक संतान और हमारा दिया जलते रहेगा। आज्ञाकारिता के द्वारा श्राप से, रोग से, बीमारी से हम बच जाएंगे। और आज्ञाकारिता के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन गया और सारे दुनिया का उद्धारकर्ता बन गया और महायाजक बन गया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचाया, कालवरी क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु से आज वादा करिए, प्रभु से समर्पण करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए। बोलिए प्रभु, चाहे मुझे हानि उठाना पड़े, चाहे मेरा तकलीफ हो जाए, चाहे मेरा कष्ट हो जाए, चाहे मेरे को लस होने पाए, लोग जो भी कहना कहे, परंतु आज से मैं समर्पण करता हूं कि पिता के आज्ञा को पालन करूंगा, जन्माने वाला माता पिता के आज्ञा को पालन करूंगा, स्पिरिचुअल फादर मदर का, आत्मिक पिता माता का आज्ञा को पालन करूंगा, और हो सके तो गुरु जी लोगों का भी बात मानूंगा। जो हमारा पालक है हम उसके आज्ञा को पालन करेंगे। आज समर्पण के जाइए। आप कुछ मत सोचिए। आपके लिए यदि कुछ योजना बनाए हैं आपका माता पिता, तो वह हानि के लिए नहीं होगा। परमेश्वर आपको योजना बनाए, उस लड़का से शादी मत कर बोला, उस लड़की से शादी मत कर बोला, वो नौकरी मत कर बोला, वहां मत जाओ बोला, तो जरूर उसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए आपने परमेश्वर के चरणों में समर्पण करिए, प्रार्थना करिए और बोलिए कि प्रभु मैं भी एक आज्ञाकारिता बच्चा बन करके एक निष्कलंक संतान बन जाऊं, और मैं दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए अभी से एक जलता हुआ चिराग, जलता हुआ एक दीपक बन जाऊं। प्रभु तू मुझे ऐसे बना, मेरा आलस, मेरा तनाव, मेरी टेंशन सब दिन के लिए दूर कर। और मैं आज ठान लेता हूं, मेरा सारे पुरानी बातें, पुराने चीज को, पुराने कार्य को मैं छोड़ करके केवल मैं आपका आज्ञा को पहला स्थान दूंगा। मेरे मन में गलत बात नहीं आएगी और निष्कलंक संतान बन करके मैं एक जलता हुआ दीपक के नाई जीऊंगा। आज मैं समर्पण करता हूं, करती समर्पण करिए। मैं तो जलते दीपक हूं, मैं जलते दिया हूं। हम तो जलते दीप हैं, यीशु के ज्योति के। हम तो जलते दीप हैं, यीशु के ज्योति के।
जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। अंधियारे नगर पे हो आंधियाँ कहीं, अंधियारे नगर पे हो आंधियाँ कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, जितना लोग हम समर्पण के जिंदगी भर आज्ञाकारिता रह करके जलते दीपक की नहीं हम जिए, तो सहायता करें। धन्यवाद करते यीशु के नाम से, आमेन।